हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर टेंसेस की सीरीज चल रही है। आज हम आ पहुंचे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इस पड़ाव पर। तो आइएगा, बिना किसी देरी किए हुए, क्योंकि जो जो टेंस में आगे बढ़ते जा रहे हैं हम, तो हमारा समय कम होता जा रहा है, क्योंकि चीज़ों को हम समझते जा रहे हैं, समेटते जा रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि जहां पर भी आपको देखने को मिले, यू कैन से दैट दिस इज द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। So far as the structure of various tense is concerned, you can say subject plus helping verb। helping verb के तौर पर will be और shall be यूज होंगे। I और we के साथ shall और बाकी जो है will यूज होगा, will be यानी कि I और we के साथ shall be और बाकी के साथ जो है आप कह सकते हैं will be। verb की फोर्थ फॉर्म यानी कि verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। एक बार फिर देख लें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर यदि हम बात करें एग्जाम्पल की, तो आप कह सकते हैं कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। सब्जेक्ट हमने सबसे पहले लिया, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल बी हमने लिए, उसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म ली और फिर हमने ऑब्जेक्ट लिया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के रूप में फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव। नेगेटिव की बात जहाँ तक है, तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हम बोलते हैं एंड नोट का प्रयोग, लेकिन जहाँ टू वर्ड्स आर जहाँ पर भी होंगे यानी कि विल बी और सेल बी है, तो यहाँ इनके बीच में आप नोट का प्रयोग करेंगे, यहाँ और यहाँ। तो आप कहेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल बी के बीच में या सेल बी के बीच में आप नोट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर भी आप यहाँ पर जैसे आप सेंटेंस बना रहे हैं, ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, ये सेंटेंस आपका बनेगा। इसी प्रकार से इंटेरोगेटिव में आप कह सकते हैं कि सबसे पहले विल को निकाल लें आप, फिर एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, एज इट इज, यानी कि विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट और साइन ऑफ इंटरोगेशन आप कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ स्ट्रक्चर में आप ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर जो है वैसे तो कंप्लीट जो है उठ करके नहीं आएगी, लेकिन विल को पहले ले आएंगे। स्ट्रक्चर में आप बताएंगे विल सेल में से एक ले लेंगे और फिर जो है आप कह सकते हैं कि विल सेल के बाद सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन आप बता देंगे। तो ये जो है आपका रहा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। समय को घटाते चलिएगा, जो जो टेंसेस में लास्ट तक जाएं। मैंने कहा है कि 1-2 मिनट लगने चाहिए। फ्यूचर में तो कंप्लीट में ही आपको 2 मिनट में टेंस समझ में आना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट का सारा अनुभव आपके साथ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप करते हुए आगे बढ़िएगा। किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है तो वीडियो को आप फिर से देखेंगे, बार बार देखेंगे, जब तक चीज़ें कंठस्थ न हो जाए, अपने दिमाग में जो है पूरी तरह से आप समा न ले, तब तक जो है आप इनको रिसाइट करते रहिएगा, आप इनको रिवाइज करते रहिएगा, बार बार इनको पढ़ते रहिएगा, बोलते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो कुछ भी वट एवर इज़ हैपनिंग इन योर हाउस और द सराउंडिंग एरिया, यू आर टू कन्वर्ट ऑल दिस थिंग्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। सो यही एक मेथड है बार बार चीज़ों को रिवाइज करने का। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। चैनल को छोड़ने से पहले प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।